हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हर का परिमेयकरण करना सीखेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हम हर का परिमेयकरण करना सीखेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 3 सवाल लिए हैं, इन तीनों सवालों को इन तीनों का परिमेयकरण करना है ना। तो चलिए एक-एक करके इनको हल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, यहाँ पर देखिए पहला सवाल क्या है, 1/5 प्लस √3 है ना। तो इसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। इसको नोट कर लेते हैं, 1/5 प्लस √3 है ना। तो देखिए परिमेयकरण करना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, गुणा करना है। किससे गुणा करेंगे, जो नीचे लिखा है ना। तो देखिए ऊपर वाले को क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, नीचे वाले को हम हर कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं हर का परिमेयकरण है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे लिखा है ना, इसका गुणा आपको ऊपर करना है और इसी का नीचे करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस है तो आपको बीच में माइनस लगा देना है। कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस है तो माइनस, और √3 है तो √3 है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर यदि प्लस होगा तो आप माइनस लिखेंगे और यहाँ पर माइनस होता तो आप प्लस लिखते यहाँ पर है ना। तो देखिए हमने इसका गुणा कर लिया है ना, चिन्ह को बदल कर। तो आपको चिन्ह को बदल देना है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी का है ना, जिससे हमने गुणा किया है इसी को आपको इसके बटे में लिख देना है ना। तो 5 माइनस √3 यानी जिससे हमने गुणा किया इसी को आप बटे में लिख देंगे है ना। तो ये भी इसके गुणा में हो गया है ना, नीचे वाले के गुणा में है और ये ऊपर वाले के गुणा में है ना। अब देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि चिन्ह को बदल देना है और सेम वैसा ही रहेगा। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो एक का गुणा आप करेंगे यानी ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा, तो इतना ही आ जाए। एक का गुणा आप इससे करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 5 माइनस √3 है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए नीचे क्या होगा, ये यहाँ पर देखिए सूत्र बन गया है ना। इसको हम a मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, इसको a और इसको b। तो ये सूत्र बन गया कौन सा, a प्लस v और a माइनस v। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा a प्लस v है ना, a प्लस v और a माइनस v। तो ये होता है a² माइनस का v² है ना, ये सूत्र होता है। तो हम इसी सूत्र को लगाएंगे। देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा है ना। तो वहाँ पर ये सूत्र बन गया। तो आपको सूत्र आता होगा, अगर नहीं आता है तो इसको याद कर लीजिए है ना। चलिए अब देखिए ऊपर क्या है, 5 माइनस का √3 और नीचे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी 5 का 2 बार गुणा 25 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यानी यहाँ से रूट हट जाएगा। देखिए √3 का स्क्वायर यानी इसकी 2 बार गुणा है ना। तो क्या होता है कि यहाँ से रूट हट जाता है, जो रूट के अंदर संख्या होगी वही इसका आंसर हो जाएगा है ना। तो 3 है तो 3। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 माइनस √3 बटे में 25 में से 3 गया तो 22, और यही इसका क्या है आंसर हो जाएगा है ना। तो 5 माइनस का √3 और बटे 22। चलिए अब हम करेंगे दूसरे सवाल को है ना। दूसरा सवाल क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पर 4/7 अंडर में और माइनस में √3 है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम दूसरे सवाल को यानी इसका परिमेयकरण करेंगे है ना। तो इसका परिमेयकरण बहुत ही आसान है। देखिए परिमेयकरण कैसे करते हैं, सेम आपको ऐसे ही करना है। देखिए यहाँ पर गुणा लिखेंगे यानी गुणा लगाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको चिन्ह को बदलकर सेम संख्या लिख देना है ऊपर गुणा में है ना। तो चिन्ह यहाँ पर क्या है माइनस, तो आप लगा देंगे बीच में प्लस। तो देखिए √7 और यहाँ पर माइनस है तो प्लस और √3 और इसी को आपको बटे में लिख देना है, √7 प्लस √3 है ना। कितना आसान है। तो आपको चिन्ह को ध्यान रखना है ना, केवल चिन्ह को बदलना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए 4 का गुणा इससे करेंगे यानी ऊपर वाले का ऊपर वाले से, तो 4 और इसके गुणा में आ जाएगा
√7 प्लस √3 है ना, √3। अब देखिए आपको क्या करना है, बटे में क्या है, इसको लिख देंगे। तो बटे में देखिए ये सूत्र बन गया है ना, फिर से वही सूत्र बन गया, मतलब ये वाला a + b a - b है ना। तो a + b a - b वाला सूत्र बन गया। तो हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो ये a हो गया और ये b और ये a और ये b है ना। तो आपको सूत्र कौन सा लगाना है, a + b a - b वाला, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा a² - b²। सॉरी यहाँ पर ये लिखना नहीं था, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे √7 का स्क्वायर है ना। तो √7 का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, यानी a² - b² है ना। तो माइनस में यानी √3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा है ना, इस तरह से। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे यहाँ पर। तो ऊपर जो लिखा है वैसा ही लिख देंगे, 4 गुणा और √7 प्लस √3 और बटे में देखिए क्या होगा, 7, यानी √7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, जैसे यहाँ पर हटा था है ना। और जो संख्या अंदर होगी वही इसका आंसर, यानी 7 और माइनस यहाँ भी देखिए 3 हो जाएगा, यानी √3 का स्क्वायर केवल 3 है ना। तो यहाँ से रूट हट जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने लिख दिया 7 - 3। अब देखिए ऊपर 4 है गुणा, और इसको आप ऐसा ही लिख दीजिए 7 और प्लस √3 है ना। और बटे में क्या है, 7 में से 3 जाएगा 4। अब देखिए ऊपर नीचे अगर कोई करता है काट लेंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर √7 प्लस √3, यही हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो यही हमारा आंसर है। चलिए तीसरे सवाल को हल करते हैं। तीसरा सवाल क्या है, √5 माइनस √3 बटे 5 √5 प्लस √3 है ना। चलिए इसको यहाँ पर लिखेंगे हम और इसको भी समझेंगे। तो तीसरा सवाल क्या था, √5 माइनस √3 बटे में √5 प्लस √3। तो सेम आपको क्या करना है, इसका परिमेयकरण करना है। तो नीचे वाली संख्या का क्या करेंगे, यानी हर का परिमेयकरण है ना। तो जो नीचे लिखा है इसको चिन्ह बदल कर ऊपर लिख देंगे। तो √5 माइनस √3, तो हमने चिन्ह को बदल दिया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस है ना। और √5 √3 तो √3, केवल चिन्ह को बदल देना है, बटे में यही लिख देंगे √5 माइनस √3। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर सूत्र बन गया और नीचे भी सूत्र बन गया। ये कौन सा सूत्र है, इसको हम a मान लेते हैं और इसको v, और इसको a इसको v। तो a - v और a - v, यानी यहाँ पर देखिए 2 बार इसका गुणा होगा, a - v और a - v है ना। इसका 2 बार गुणा होगा, यानी a - v का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए a - v का होल स्क्वायर है ना, क्योंकि 2 बार इसका गुणा हो रहा है तो होल स्क्वायर यानी स्क्वायर 2 बार हो जाएगा है ना। तो ये सूत्र क्या होता है, a² होता है प्लस v² माइनस का 2ab, आपने पढ़ा होगा, ये इसका सूत्र होता है ना। तो ये a - v का होल स्क्वायर बन जाएगा, a² प्लस v² माइनस का 2ab है ना। चलिए हम क्या करेंगे, सूत्र को लगाएंगे ऊपर। तो ये हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है ये है ना। तो ये 2 बार है तो इसका 2, यानी यहाँ पर 2 आ जाएगी घात है ना। तो जैसे आप क्या करते हैं, x गुणा x करेंगे तो, यानी x की गुणा x से करेंगे तो क्या करते हैं, बराबर में x² लिखते हैं ना। इसी प्रकार यहाँ पर स्क्वायर हो गया। तो बटे में क्या आएगा, देखिए ये भी सूत्र बन गया है ना, a + b a - b, ऊपर आप पढ़ चुके हैं, a + b और a - b, ये सूत्र बन गया है ना। चलिए इसको भी लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, √5 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर यानी -v² है ना। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है ये वाला सूत्र, देखिए ये वाला है ना। तो ये वाला सूत्र बन गया किसमें, नीचे। तो चलिए इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया, इसको आगे हल करते हैं चलिए। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर और प्लस b² मतलब √3 का स्क्वायर
और -2 और a की जगह √5 और b की जगह √3। तो यहाँ पर क्या है, माइनस में 2ab, इसीलिए 2 और ab यानी a की जगह √5 और b की जगह √3 और बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर यानी 5 है ना, रूट हट जाएगा माइनस, और यहाँ से भी रूट हट जाएगा 3 है ना। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे आगे। तो देखिए 5 का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5 और क्या है देखिए प्लस, तो प्लस √3 का स्क्वायर 3 -2। अब देखिए √5 है और √3 यानी कि आपस में गुणा हो जाएगी, तो एक जगह पर रूट लगाएंगे आप और अंदर वाले की अंदर वाले से गुणा, यानी 5 नहीं 15 है ना। और बटे में हमारा है 5 में से 3 गया 2 है ना। चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और -2 √15 और बटे में हमारा 2। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो 2 चौक के 8 यानी 2 4 अंदर बचेगा माइनस, और यहाँ से 2 कॉमन गया तो √15 बचेगा और ब्रैकेट बंद करेंगे इस तरह से, बटे में 2। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर जो है वो कितना आएगा, 4 माइनस √15। यही हमारा क्या है, आंसर आ गया है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है ना। और समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के इतना ही, जय हिंद।